हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गिट चेकआउट कमांड के बारे में, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गिट चेकआउट कमांड क्यों यूज़ होती है, किस केस में यूज़ होती है और कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो में हम इन दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिट चेकआउट कमांड किस केस में यूज़ होती है, यानी ये क्यों यूज़ होती है। अब लेट्स से कि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट में लेट्स से 5 HTML फाइल्स हैं। अगर मैं उन 5 HTML फाइल्स को देखूँ, सब कुछ ऐसे हैं और मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ए बी सी डी एंड ई, ये 5 HTML फाइल्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और ये a.html फाइल का कोड है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपका HTML5 का बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स है। अब इसको सेव कर देता हूँ और मान लीजिए कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और कोई अनफोर्सीन रीज़न की वजह से या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए चेंजेस को कमेंट करके चला गया, यानी मैंने अपनी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डाल के ऐड किया, उसके बाद उन्हें सेव किया चेंजेस को और फिर मैं वॉक पे निकल गया। और जब वापस आके मैंने देखा तो मेरे कोड बेस में किसी ने इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कोई चेंजेस कर दिए, जो कि बिल्कुल मेरे कोड को किसी भी तरह से प्रोजेक्ट को फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, उल्टा नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा पीसी क्रैश कर जाता है एकदम से और जितना भी मेरा कोड था, जो प्रोजेक्ट पर मेरा काम था, डेटा था, वो सब लॉस्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे अपने कोड को रिकवर करने का मेरे पास एक ऑप्शन रहता है और ये गिट का बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप अपने कोड को रिकवर कर सकते हैं। अब वो होता कैसे है, बेसिकली उसके पीछे कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप गिट चेकआउट कमांड को यूज़ करते हैं तो आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी से मेरा मतलब है ये डायरेक्टरी जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, VS कोड के अंदर ये फाइल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बोलूँगा। इस वर्किंग डायरेक्टरी को मेरे लास्ट कमिट से, जब मैंने लास्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट को जहाँ तक कंप्लीट किया था, वहाँ पे मैं सेव कर दूँगा और वो उसे कहूँगा मैं कमिट। तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी को मेरे लास्ट कमिट से मैच करके सारा कोड रिकवर हो जाएगा और फेच हो जाएगा। तो इसको कहते हैं गिट चेकआउट कमांड को यूज़ करना। और बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं हम उस पर आते हैं अभी धीरे धीरे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैं गिट स्टेटस करके दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने गिट स्टेटस किया और मैं फीचर 2 ब्रांच के अंदर हूँ, तो मुझे यहाँ दिखा रहा है ऑन फीचर 2 नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, यानी अभी मेरा वर्किंग ट्री क्लीन है, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं है, अप टू डेट है सब कुछ। गिट ने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है और सब अप टू डेट है। अब अगर मैं एलएस करूँ तो एलएस कमांड मेरी सभी फाइल्स को लिस्ट कर देती है। यहाँ पे मेरी 5 HTML फाइल्स है करेंटली, a.html, b.html, c, d and e.html। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नई फाइल बनाना चाहता हूँ तो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोज़ में कि कैसे ब्लैंक HTML या ब्लैंक फाइल्स बनाई जाती हैं। टच कमांड का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। अगर मैं टच f.html लिखूँ तो इससे मेरी एक ब्लैंक HTML फाइल बन गई जिसका नाम f है। अब यहाँ पे आपको चीज़ दिख भी रही होगी कि f.html नाम की फाइल बन गई। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा और अपना लेट से पहले मेरा कोड ये था और मैंने इसको सेव भी किया था। और अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस वापस करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि f.html जो है वो फाइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन अभी हमने उसे स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला। सो पहले इस फाइल को हम स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। गिट एड f.html। अब ये फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है और यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू फाइल f.html। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि गिट आपको डायरेक्टली कभी भी ये लिख के नहीं देता है कि फाइल एडेड टू स्टेजिंग एरिया, ऐसा कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इन दो चीज़ों से पहचानना है, पहला चेंजेस टू बी कमिटेड और दूसरा ग्रीन कलर से सिंटेक्स हाईलाइटिंग। मतलब ग्रीन कलर से जब ये हाईलाइट हो जाएगी न्यू फाइल f.html, इसका मतलब आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है और गिट अब उसमें होने वाले चेंजेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। और चेंजेस टू बी कमिटेड यानी एक बार हमने फाइल को स्टेजिंग एरिया में डाल दिया तो हम उसे कमिट कर देते हैं, उसमें चेंजेस को है हम कमिट कर देते हैं जिससे सभी कंट्रीब्यूटर्स को चेंजेस दिखें। अब अगर मैं यहाँ पे कमिट कर दूँ गिट कमिट -m और अपनी फाइल का नाम, ये सारी कमांड्स हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखी हैं। गिट कमिट, गिट ऐड, गिट स्टेटस, टच, एलएस कमांड, ये सब कुछ हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो है देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कमिट कर दिया और यहाँ पे 12 इंसर्शंस और 1 फाइल चेंज, और वो 1 फाइल कौन सी है, f.html। अब यहाँ पे अगर मैं
वापस से गिट स्टेटस आपको बार बार चलाते रहना है ये देखने के लिए कि मैंने जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ सक्सेसफुल होते जा रहे हैं या नहीं। अब देखिए वापस से ये चीज़ आ गई, नथिंग टू कमिट वर्किंग टू क्लीन। जब पहली बार ये चीज़ आई थी तब एक्चुअली में क्या हुआ था, हमने f.html तब नहीं थी, केवल ये तब फाइल्स थी। अब जब ये चीज़ आई है नथिंग टू कमिट वर्किंग टू क्लीन, तब हमारी f.html भी हमारी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं एल एस कमांड को यूज़ करके कि आपकी f.html जो है वो अब बन चुकी है, उस स्टेजिंग एरिया में डाल दिया अब तक हमने, और कमिट कर दिया। अब तक हमने यही 3 काम किए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अब मैं जाता हूँ VS कोड में और अब तक के मेरे सारे चेंजेस सेव्ड हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई चेंजेस कर देता है कोई पर्सन आके, और मेरा कोड उससे बिल्कुल जो है डिस्टर्ब हो जाता है और वो उसको सेव भी कर देता है। अब चेंजेस ऐसे नहीं होंगे, ये बस मैं एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली में होगा क्या कि आपसे ही कोई गलती हो जाएगी कोड बेस में, या फिर आपका लेट्स से पीसी क्रैश हो गया या एकदम से इंटरनेट फेलियर हो गया और चीज़ें जो थी वो डिलीट हो गई गलती से आपसे, तो उस केस में गिट चेकआउट यूज़ करते हैं हम। ऐसी ये बस एक एग्जांपल के लिए, अभी हमारा मेन फोकस गिट चेकआउट पे है ना। सो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे वो करता हूँ, इस फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हम अपना गिट स्टेटस वापस से करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मॉडिफाइड f.html। अब हम क्या करेंगे कि f.html आपकी मॉडिफाई तो हो गई, सो अब हमने अपने गिट चेकआउट सबसे पहले हमने मॉडिफाई कर दिया था f.html को, मैंने आपको कुछ भी रैंडमली वहाँ पे लिख के दिखाया था। अब हमने गिट चेकआउट कमांड का यूज़ किया f.html फाइल को गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करके रिकवर कर लिया। अब देखिए जो हमने चेंजेस किए थे वो यहाँ से जा चुके हैं, वापस से हमारी ओरिजिनल f.html आ चुकी है। सो ये था गिट चेकआउट कमांड के बारे में। अब अगर मान लीजिए मैं मल्टीपल फाइल्स को रिकवर करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ सिनेरियो है कि मेरी पाँचों की पाँच HTML फाइल में कोई कुछ चेंज कर देता है, केवल एक में नहीं पाँचों फाइल्स में मेरी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या डेटा ही पूरा डिलीट हो जाता है पाँचों फाइल्स का, तो फिर मैं क्या करूँगा उस केस में गिट चेकआउट -f कमांड को यूज़ करके अपने सारे डेटा को मैं रिकवर कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ सारी फाइल्स में चेंजेस हुए नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं जैसे मैंने f.html में किया वैसे ही अगर मैं बाकी ABCDE HTML फाइल्स में कर दूँ और फिर चेकआउट कमांड का यूज़ करूँ, तो वापस से ऐसा ही कुछ मैसेज आएगा, अपडेटेड 1 पाथ है, उस केस में आएगा अपडेटेड 5 अदर पाथ्स। क्यों? क्योंकि हमने ए से लेके ई तक सारे जो चेंजेस हैं उनको रिकवर कर लिया। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक फाइल को रिकवर करना है तो हम किस तरह से गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, और अगर मल्टीपल फाइल्स को एक साथ रिकवर करना है तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट -f। अब यहाँ पे गिट जो है इसीलिए हमारा टाइम काफ़ी सेव करता है और इसके साथ एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है कोलैबोरेशन के लिए, जो कि अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे बिना गिटहब के हम कोलैबोरेटिव कोडिंग को इमेजिन कर पाना मुश्किल है, और गिटबैश के इन्हीं अच्छे फीचर्स की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, बल्कि सबसे ज़्यादा यूज्ड गिटहब ही है हमारा कोलैबोरेटिव कोडिंग के पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आपको कभी भी अपने जो चेंजेस आपने किए हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ना है। आपने जो चेंजेस किए एक दो बार उन्हें चेक किया, रिव्यू किया और स्टेजिंग एरिया में डाल दिया फाइल को, फिर कमिट कर दिया। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। टाइम से फाइल को कमिट करते रहना ज़रूरी है चेंजेस को। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो फिर गिट चेकआउट करने का फ़ायदा नहीं होगा, है ना। आपको कमिट एटलीस्ट करते रहना है अपने चेंजेस को, और गिट स्टेटस कमांड को चलाते रहना है ताकि पता चलता रहे कि आप जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में हो रहा है और क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आपको भी थोड़ी उससे अंडरस्टैंडिंग रहती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि गिट चेकआउट कमांड क्या है, गिट चेकआउट -f क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।